नागा साधु वो जो आपको बारात दिखती है उसमें भूत प्रेत अघोरी हैं, लेकिन नागा साधु नहीं है। अच्छा, नागा साधु और अघोरी अलग है? अलग है। ओके। नागा साधु इसलिए नहीं है क्योंकि नागा साधुओं का सृजन आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था 7th सेंचुरी में, 6th-7th सेंचुरी में। क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य को 6th-7th सेंचुरी में ये समझ में आया था कि आने वाले समय में सिर्फ शास्त्रों के बहस से जीत और हार का निर्णय नहीं हो पाएगा। बाहर से दूसरे समुदाय के लोग आएंगे और उस समय आपको अपना धर्म, अपना समुदाय बचाने के लिए शस्त्रों के साथ साथ शास्त्रों की भी जरूरत पड़ेगी। और उस समय जितने भी राजा थे वो दो चीज़ों की लड़ते थे, या अपनी ज़मीन और अपनी प्रजा को बचाने के लिए, या दूसरे की ज़मीन और दूसरे की प्रजा को हथियाने के लिए। जी ठीक है। तो धन धान्य, जब जर जोरू जमीन के लिए झगड़ा होता था, धर्म के रक्षा के लिए कोई नहीं लड़ रहा था। 1666 के आसपास औरंगजेब की सेना ने हरिद्वार कुंभ के दौरान आक्रमण कर दिया था। तब भी नागा साधुओं ने उसकी सेना से मोर्चा संभाला था। ऐसे कई किस्से इतिहास में दर्ज हैं जब धर्म रक्षक नागा साधुओं ने वीरता का सर्वोच्च उदाहरण स्थापित करते हुए सनातन धर्म की रक्षा की। हालांकि जब देश आजाद हुआ तब नागा साधुओं ने शस्त्र ना उठाने का फैसला किया, क्योंकि देश की रक्षा की जिम्मेदारी सेना के जवान संभाल चुके थे। लेकिन आज भी धर्म रक्षक इन नागा साधुओं को शस्त्र और शास्त्र दोनों की ही शिक्षा दी जाती है। In 1757, 3,000 Naga sadhus destroyed more than 30,000 Afghan invading army. Unbelievable, right? This is the history of Battle of Gogol. The Naga Sadhu clan was established by Adi Shankaracharya in the 8th century. The invading forces from Afghanistan, led by Ahmad Shah Abdali, with his 30,000 strong army, attacked Vrindavan and Mathura in a quest for wealth and religious supremacy. After destroying Vrindavan, the Afghan army turned towards Gokul, where they encountered almost 3,000 naked Naga sadhus with swords and trishuls. Commander Sardar Khan and his 30,000 soldiers laughed off the Nagas, believing them to be an easy target. However, the Nagas proved them wrong and defeated the Afghan army of 30,000 soldiers within hours. The Naga sadhus saved the holy city of Gogol from Afghan forces, and their battle cry of Har Har Mahadev rattled the enemy. The invaders never dared to attack the holy city of Gogol again. Har Har Mahadev.